बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान प्यारे पाकिस्तान जी। तो पिछले व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि अगले व्लॉग में मैं आइसक्रीम स्ट्रॉबेरीज़ आइसक्रीम बनाना ही आपको सिखाऊंगी। तो मैं अपने वादे के मुताबिक स्ट्रॉबेरीज़ ले आई हूँ, लाल लाल फ्रेश फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ देखने में भी अच्छी लग रही हैं और इंशाल्लाह जो मैं आइसक्रीम बनाऊँगी वो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलें, स्ट्रॉबेरीज़ को मैंने धो लिया। हमेशा जब स्ट्रॉबेरीज़ को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा सारे पानी में इसको धोएं ताकि रेत निकल जाए। तो ये देखिए जी, मैंने स्ट्रॉबेरीज़ की आइसक्रीम जो बनाई है मैं आपको दिखा देती हूँ पहले, फिर मैं आपको इसका सारा प्रोसीजर बताती हूँ। माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत बनी है कि मेरी तवक्कुआत से ज़्यादा अच्छी बनी है। जिस तरह से मेरी उम्मीद थी उससे ज़्यादा अच्छी बनी है, खाने में भी अच्छी बनी है और देखने में भी बहुत खूबसूरत थी। तो सब घर वालों को पसंद आई है। उम्मीद है आप भी जब बनाएंगे तो आपके घर वालों को पसंद आएगी, आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी। आप एक बार जब बनाएंगी तो आपका हौसला बढ़ जाएगा और दोबारा भी आपको बनाने को दिल करेगा। तो मेरी देखें, आप देखने में भी कितनी मज़े की शाइनी है और कितनी खूबसूरत, ना पिघलने वाली और ना इतनी सख्त कि आप काटने को जब रखें तो बर्तन नीचे से टूट जाए लेकिन आइसक्रीम ना कटे। इंतहाई सॉफ्ट, इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई टेस्टी, सबको खाने में बहुत पसंद आई है। तो आप भी जब बनाएंगे इंशाल्लाह आपको भी खाने में बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जी, इसका प्रोसीजर मैं स्टार्ट करती हूँ कि इसको किस तरीके से बनाना है ताकि आप भी आसानी से घर में बनाएं और सबको खिलाएं और तारीफ़ पाएं। ये देखिए कितने मज़े से, इतनी सॉफ्ट है कि आप चम्मच बीच में रख रही हो, कटिंग हो रही है। जिस तरह से हम बाज़ार से आइसक्रीम लाते हैं और जब उसको निकालते हैं तो खाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से है। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार। तो चलिए जी, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक छोटी सी कटोरी में दूध ले लिया है, 3 चम्मच दूध है। इसमें मैं 1 चम्मच भर के कस्टर्ड का डालूँगी। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम में बना रही थी, मुझे वैसे तो स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड ही डालना चाहिए था लेकिन हम लोग इकट्ठा सामान ले आते हैं। तो इस वक्त मुझे ला के देने वाला भी कोई नहीं था और जब व्लॉग बनाने बैठती हूँ तो चीज़ ऊपर नीचे हो जाए तो फिर व्लॉग का टाइम निकल जाता है। इसलिए मैंने इसमें ये ही घोल लिया। ये मेरे पास मैंगो का था कस्टर्ड तो मैंने ये घोल लिया। इसके बाद मैंने ये 7-8 चम्मच चीनी ली है जो मैं एक पैन में डाल के इसको कैरेमलाइज़ करूँगी। आपने नीचे मीडियम आग रखनी है, आग को तेज़ नहीं करना। अगर ज़रा सा भी आग तेज़ करेंगी तो आपका शुगर जल जाएगी और कड़वी हो जाएगी। और हल्की आग पे मैंने आहिस्ता आहिस्ता से घुमाते घुमाते हुए इसको कैरेमलाइज़ कर लिया है। बस इससे ज़्यादा मैंने इसको और नहीं चूल्हे पे रहने देना। नीचे से मैंने आग बिल्कुल ज़ीरो पे कर लिया है। अब इसमें जो मैंने दूध रखा हुआ था माप के 2 गिलास दूध है वो मैं अब इसमें ऐड कर दूँगी। तो दूध डालने के बाद फिर मैं इसको आहिस्ता आहिस्ता हिलाती रहूँगी। जब आप दूध डालेंगे तो आपने बहुत एहतियात करनी है कि चीनी बहुत गर्म होती है। जैसे ही आप इसमें दूध डालेंगे तो अंदर से इसमें से उछल के गर्म दूध आपके हाथ पे पड़ सकता है और आपका हाथ जलने का ख़तरा हो सकता है। तो इस मौके पे आपने बहुत एहतियात करनी है। और दूसरे नंबर पे ये कि अगर आप दूध डालें और बीच में आपकी चीनी गुठलियों की शक्ल इख्तियार कर जाए तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है। ये इस प्रोसीजर का हिस्सा है क्योंकि चीनी बहुत शदीद गर्म होती है और दूध ठंडा होता है। तो दूध आप जब डालते हैं तो वो दोबारा से इस तरह से इस शक्ल में आ जाती है। तो आप बस इसको चूल्हे पे रखें, हिलाते जुलाते हुए इसको चीनी को दोबारा से पिघला लें। थोड़ा सा टाइम गुजरने के बाद जैसे ही दूध में बॉयल आना शुरू होगा तो जो चीनी है आपकी वो भी पिघल जाएगी। ये देखिए मेरा दूध उबल चुका है और मेरी चीनी भी बिल्कुल पिघल चुकी है। अब इस पॉइंट पे मैं यहाँ पे जो मैंने कस्टर्ड घोल के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूँगी और कस्टर्ड को बिल्कुल उसी तरीके से पकाऊँगी जिस तरह आम तरीके से घर में बनाते हैं। लेकिन इसमें आपने ये ख्याल रखना है कि कस्टर्ड की क्वांटिटी आपने इतनी रखनी है कि कस्टर्ड थोड़ा सा थिक हो। इतना थिक हो कि वो जब आप उसको जमाएं तो वो अच्छे तरीके से जम जाए और आइसक्रीम की शक्ल इख्तियार करें, ना कि जब आप फ्रीज़र में से निकालें और उसमें चम्मच डालें तो वो कस्टर्ड का कस्टर्ड ही हो। इसमें एक तो जो चीनी कैरेमलाइज़ की जाती है इसका ये फ़ायदा होता है कि जब आप फ्रीज़र में से आइसक्रीम निकालते हैं तो वो निकालते ही पिघलती नहीं है, वो थोड़ी सी हार्ड शक्ल में होती है। चीनी कैरेमलाइज़ करने का ये ही मकसद है कि आइसक्रीम जो है वो थोड़ी सी हार्ड रहे। जब आप फ्रिज में से निकालें तो वो फौरी तौर पे पिघल के कस्टर्ड की शक्ल ना इख्तियार कर जाए। तो बस आपने कस्टर्ड को यहाँ पे इतना पकाना है कि वो थिक सा बने ताकि आपकी आइसक्रीम भी अच्छी बने। बस ये हिलाते जुलाते मेरा कस्टर्ड तकरीबन तकरीबन जैसा मुझे चाहिए उस तरह का तैयार हो चुका है। मैं बीच में से कटिंग करके आपको बता रही हूँ, अगर पूरा प्रोसीजर बताओ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब मेरा कस्टर्ड तैयार हो चुका है, बस मुझे इसी तरीके से चाहिए था। अब मैं जो मेरे पास स्ट्रॉबेरीज़ पड़ी हुई थी जो मैंने फ्रीज़ की थी वही स्ट्रॉबेरी मैं डालूँगी ब्लेंडर में और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। लेकिन इस दौरान में ये ख्याल रखना है कि स्ट्रॉबेरी को ब्लेंड करने के लिए, क्योंकि ये फ्रीज़ हुई हुई है और अक्सर चीज़ जब फ्रीज़ हुई हुई हम निकालते हैं तो उसको ब्लेंड करने के लिए पानी डालते हैं।
लेकिन हमने यहाँ पे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि पानी बाद में जब आप आइसक्रीम बनाएंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करेगा। यहाँ पे आपने दूध थोड़ा सा डालना है, हल्का सा दूध डालना है, और आपने ब्लेंडर को ब्लेंड करना है ताकि आपकी स्ट्रॉबेरीज़ मैश हो जाएं। और साथ ही इसमें बालाई जाएगी। ये घर में जो दूध पर से उतार के मैंने जमा की हुई थी, फ्रिज में रखी थी, ठंडी थी, अभी निकाली है मैंने, और ये ही बालाई मैं डालूँगी। बाज़ार से मैं बालाई नहीं लाई, ये घर की बालाई है। आप भी इसी तरह से घर से दूध की उतारी हुई बालाई इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप बाज़ार से ला सकते हैं। बस घर के दूध से उतरी हुई बालाई है, और इंतहाई मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, और बिल्कुल उसी तरह से टेस्ट आता है जिस तरह से आप बाज़ार की बालाई ला के अगर बीच में डालते हैं तो उसका टेस्ट आता है। बस ये मेरा मज़ेदार सा पेस्ट तैयार हो चुका है स्ट्रॉबेरी और बालाई से। अब इस पेस्ट में मैं कस्टर्ड ऐड करूँगी। पहले तो मैंने कस्टर्ड इसी तरह जग में डाला, मैंने कहा कि मैं इसमें ब्लेंड कर लेती हूँ, लेकिन मुझे फिर फ़ील हुआ कि जग में ये बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा और ब्लेंडर का मसला हो सकता है। फिर मैंने इसको जग में से निकाला, बड़े बाउल में डाला, और थोड़ी देर मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया ताकि थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाए। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो आइसक्रीम होती है वो बिल्कुल पत्थर की तरह से नहीं बनती, थोड़ा सी सॉफ्ट रहती है, कटिंग में आसानी होती है, और खाने में चम्मच जब आप उसमें डालते हैं तो आप आसानी से उसकी कटिंग कर सकते हैं और आसानी से खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हल्के हल्के एयर बबल्स हो जाते हैं जो कि आइसक्रीम को सॉफ्ट रहने में मदद करते हैं। तो बस मैंने 1-1.5 मिनट चला के इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लिया। आप देख रहे होंगे कि थोड़ी सी ये फ्लफ़ी भी हो गई है। बस मुझे इसी तरह से चाहिए थी। इसको बस फ्लफ़ी करने के बाद मैंने जिस जार में डाल के मैंने इसको फ्रीज़ करना था, आइसक्रीम बनानी थी मैंने, उस जार में इसको डाल लिया ताकि इसकी अच्छी सी आइसक्रीम बन जाए। तो आप भी देख रहे होंगे कि स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम के हिसाब से, क्योंकि मैंने कस्टर्ड दूसरा डाल दिया था तो थोड़ा सा कलर इसका टी पिंक सा कलर आया है, लेकिन मुझे ये कलर भी अच्छा लग रहा है। ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रॉबेरी बना रहे, वैसे भी आपको मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बच्चे अक्सर स्ट्रॉबेरी की चीज़ शौक़ से नहीं खाते, क्योंकि दवाइयों के कलर्स वगैरह और टेस्ट स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, तो उनको थोड़ा सा इसी तरह से मिक्सिंग वगैरह करके खिलाएं ताकि वो शौक़ से खाएं। बस मैं इसको एयर टाइट कर दूँगी और फ्रिज में रखूँगी ओवरनाइट। तो मैंने एक दिन रखा और दूसरे दिन निकाला था। जब दूसरे दिन मैंने अपनी आइसक्रीम निकाली तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हुई, क्योंकि मैंने ये स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम पहली दफ़ा तैयार की थी, और माशाल्लाह से मेरी बिल्कुल तवक्को के मुताबिक, बल्कि तवक्को से भी ज़्यादा अच्छी तैयार हुई। ना तो ये पिघली हुई थी, ना बहुत ज़्यादा पत्थर थी, इतने मज़े की थी, सॉफ्ट्स भी थी, टेस्ट भी इसका अच्छा था, खाने में भी अच्छा लगा, और मुझे बर्तन से निकालने में बिल्कुल प्रॉब्लम भी पेश नहीं आई। हल्का सा मैंने जब इसको निकालना था बर्तन से तो मैंने छुरी से बस साइडें इसकी थोड़ी सी सॉफ्ट की, और इसके बाद इसके ऊपर मैंने प्लेट रखी। प्लेट रखने के बाद इसको हल्का सा जब मैंने उल्टाया और पीछे से थपथपाया तो इतनी आसानी से और आराम से निकल गई कि जब इसको मैंने निकलने के बाद देखा तो मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि पहली बार मैंने तैयार की थी। तो जब अच्छी तैयार हुई थी फिर मुझे और खुशी भी ज़्यादा हुई कि माशाल्लाह से अच्छी तैयार हो गई है, निकालने में टूटी फूटी भी नहीं है, और जिस तरह से मैंने आपको पहले भी कहा है, ना तो इतनी ज़्यादा सख्त थी कि काटते हुए नीचे से बर्तन टूट जाए, और ना इतनी ज़्यादा सॉफ्ट के जब मैं कटिंग करूँ या वीडियो बना रही थी तो वीडियो बनाते बनाते ही पिघल जाए, क्योंकि काफ़ी सारा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में भी ऊपर नीचे आपको करते हुए। तो आइसक्रीम जब बिल्कुल ही पानी बन जाए तो आपकी सारी मेहनत रायगा हो जाती है। तो कटिंग शटिंग करने में और आपको दिखाने में मेरा काफ़ी टाइम लगा, लेकिन मेरी आइसक्रीम जो है उसने अपनी शक्ल ज़्यादा चेंज नहीं की। हल्की फुल्की ज़ाहिर आइसक्रीम है, पिघलती है, बर्फ़ है, फ्रिज में से जब आप निकालते हैं, मौसम गर्म है तो पिघल जाती है, लेकिन इसने अपनी शेप ज़्यादा ख़राब नहीं की। और आप इसी जगह पे अगर गेस्ट वगैरह आते हैं उनके सामने रखें और अपनी मर्ज़ी से कटिंग करके वो अपनी प्लेट में जितना खाना चाहें डालें, तो ये और भी ज़्यादा देखने में भी अच्छा लगता है और अच्छा तजर्बा रहता है। तो बस ये देखिए मेरी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी है तो आप लाइक करें और कमेंट कर दिया करें ताकि मुझे पता चले आपने देखा है, आपको अच्छा लगा, कहाँ से आपको आपने मेरी कोई गलती निकालनी हो या कुछ सजेशंस वगैरह देनी हो तो आप दे सकते हैं। देखिए मैं बाउल में डाल रही हूँ तो कितने मज़े के पीस लग रहे हैं, देखने में दिल करता है कि बस अभी इसमें चम्मच डाले और खा लें। माशाल्लाह ठंडा ठंडा, जब गर्म मौसम होता है ठंडी चीज़ देख के वैसे दिल को सुकून आता है। और ये सॉफ्ट भी इसी तरह से थी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं थी कि जब मैं काटने लगूँ तो मेरे पीस उछल के दूर चले जाए और बीच में चम्मच घुसे ही ना। उसी तरीके से इस तरह से बाज़ार से आप लाते हैं और फ्रीज़ करके आप निकालते खाने लगते हैं, तो जैसे आपका जी चाहता है कि आपको आइसक्रीम मिले, ये उसी तरह की थी, मज़ेदार सॉफ्ट, और सब घर वालों को पसंद आई। तो आप भी बनाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को खिलाएं, गेस्ट वगैरह आएँ उनके खिलाएं। ख़ास तौर पे जब आपके मियाँ को गुस्सा आया हो तो उनके सामने आइसक्रीम रखें, उनसे कहें खुद कटिंग करके खाएं, तो आपके घर में ठंड ही ठंड हो जाएगी।
तो अगर आपको मेरी मेहनत और कोशिश पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दिया करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।